हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम। अच्छा, आप काफ़ी सारा लोग बोल रहे थे 3 ग्रुप्स में करें, पर्सन ऑन योर माइंड 3 ग्रुप्स में करें। तो जी, पर्सन ऑन योर माइंड आज 3 ग्रुप्स में आपके लिए आ चुका है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है, लेट्स सी, देखो। ठीक है, तो ग्रुप 1 पिक करोगे विद दिस ब्यूटीफुल डेक। अगर ग्रुप 2 में है, उनका नाम, उनके मतलब फर्स्ट लेटर जो है उनके नाम का, इनिशियल उनका, तो ग्रुप 2 विद दिस डेक। दोनों में लवर्स का कार्ड है, तो आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो दोनों डेक्स हैं, अगर आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है तीनों में से, आप वो इस तरह भी रीडिंग ले सकते हो। और अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स या फर्स्ट लेटर ग्रुप 3 में है, तो आप ग्रुप 3 पिक करोगे विद दिस डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैंने 11 का कार्ड रखा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप जो है वो इंट्यूटिवली पिक कर लो। सही, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स या फर्स्ट लेटर ग्रुप नंबर 1 में है, या फिर आपके लिए ये वाला डेक अगर आपने पिक किया है, लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। अगर नेक्स्ट एक्शन उनका आता है तो मैसेजेस भी देखेंगे, पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, पर्सनल सेशंस के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, बुक करवा सकते हो अपने सेशंस पर्सनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए इनके पार्टनर की इनिशियल्स अभी इस वक्त, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, अभी फ़िलहाल पहला कार्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रेस का आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। ठीक है, मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, द बर्डन। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। Give me one more card, please. Intensity. ट्रैवलिंग की एनर्जी बॉटम में है, तो मे बी इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। या तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है काफ़ी यहाँ पर ना, मुझे थोड़ा स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन इस पर्सन में ये पर्सन अपने, मुझे लग रहा है जैसे ये इस वक्त ना अपने घर, अपने काम, अपनी फैमिली, या जो भी ये काम करते हैं, जो भी बिजनेस है इनका, जो भी काम है, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर अपना टाइम ज़्यादा देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। ये जो भी पर्सन है, काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी है इनकी, और इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, घर की, फैमिली की, सिबलिंग्स की, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ। हो सकता है कि घर के बड़े बेटे हों या बड़ी बेटी हों। ठीक है, इनको ही सब कुछ देखना पड़ता है, इनको ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, सारा बोझ इन्हीं के ऊपर है, और फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे इस वक्त ये स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, बहुत कुछ। इनको ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हैं अपने काम के सिलसिले में, या जो भी। ठीक है, ऐसे में आपके बारे में सोचना इस पर्सन के लिए इतना इजी तो नहीं लग रहा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं आपके बारे में भी, इस जैसे होता है ना, सारे काम काज करके देन उसके बाद जब ये अकेले बैठते हैं, वो आपके बारे में ही सोचते हैं। नॉट इन अ नेगेटिव वे,
पॉजिटिव वे में, ठीक है। जैसे सारा काम वगैरह कर ख़त्म किए, या फिर अगर लंच टाइम आ गया है, लंच टाइम में थोड़ा सा टाइम मिल गया है या ब्रेक मिल गई है, या रात के टाइम जो है वो बैठे हैं अपने मुँह, अकेला होता है रात को इंसान, तो उस वक्त इस पर्सन को ना आपकी काफ़ी सारी बातें याद आती हैं। अगर आपने इनको हौसले दिए हैं, आपने इनको हंसाया है, आपने इनको काफ़ी सारी मतलब इमोशनली आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट करा है, तो ये इंसान को ना आपकी वो हर एक चीज़ याद आती है, और आप इनको अकेले में याद आते हो, ठीक है, जब भी अपना थोड़ा टाइम निकाल के कहीं अकेले में बैठते हैं। लेट्स सी, ये शायद आपसे बताना चाहते हैं अपने बोझों के बारे में, आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे कुछ ना कुछ। मैं थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई भी करूँगी वाई दिस स्ट्रेस इज़ हेयर। 7 की एनर्जी और 6 की एनर्जी यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। ये पर्सन आपसे 7 से 8 दिन, या मतलब 6, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लेस कांटेक्ट दिख रहा है, कभी कभी आप दोनों की बात होती रहती है। यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, अगर तो आपकी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है। हो सकता है कि इनकी फैमिली के कुछ ऐसे बर्डन्स हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जो ये पर्सन आपसे डिस्कस नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे। आपको बुरा लगा, आपने ये बोला कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो या टाइम नहीं दे पा रहे हो, नहीं भाई मुझे तो ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जिसमें मैं सफ़र करूँ, यू नो। मे बी इस इंसान को ना इतना ज़्यादा अपनी, क्योंकि बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है इनकी, तो इस इंसान को ना अपने प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी इनकी बातें हैं ना, वो शेयर करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है, आदत नहीं है कि किसी से शेयर करूं, ठीक है। आपसे भी शायद इन्होंने यही सोचा कि यार शेयर करना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कोई क्या सोचे, पता नहीं वो क्या मेरे बारे में सोचे कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है या फैमिली को देखना पड़ता है। तो एक बंदा जो मेरे लिए आता है, मुझसे बात करता है, मैं उसको इतनी सारी बातें, इतने सारी दुख हो या अपने ही किस्से उसके साथ खोल के बैठ जाऊं, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। और शायद कहीं ना कहीं आपको शायद ये बात बुरी लगी, या आपने बात करना बंद कर दी है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्ट्रेस में है अभी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपको लेकर, बहुत दुखी हैं आप इनकी लाइफ में अगर नहीं हो, या बात नहीं कर रहे हो, या आपने फ़िलहाल बात बंद कर दी है करना, थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई है, तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, काम चल रहे हैं, ज़िंदगी है, चल रही है, आगे बढ़ रही है, बट अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है। चैरियट की एनर्जी ये बताती है कि ये इस वक्त कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ बॉटम में ऑलरेडी आ चुका था, या तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहे हैं। चैरियट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों में कास्ट कल्चर का या कोई ऐसा डिफरेंस हो सकता है, या एज का हो सकता है, गैप हो सकता है एज का। बट यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है, तो ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ही समझदारी के साथ और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये चाह रहे हैं कि कुछ इनकी लाइफ में ना आपने आके एक चेंज करा है, इनकी लाइफ को बदला है, इनकी लाइफ को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोच समझ के फैसला कोई भी करना चाहते हैं आपके फेवर में, ठीक है। सो एक बात और भी मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन आपको, या डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्स। इनको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत मेहनती हो, और आप कोई भी आप ना जैसे किसी को भी कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे अगर आपकी कोई बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, आपका जो एक रूखा तीखापन, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और आपको पसंद बहुत करते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए आपको, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत बात बोलता है तो तुम उसको उसी टाइम शटअप कॉल दे दो, ठीक है। तो इस इंसान को ये चीज़ आपकी बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बट ये बर्डन क्यों फील कर रहे हैं? वाई दिस बर्डन इज़ हियर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो। क्या बात करना चाहते हैं?
इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों है, क्या बात करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, ओ एक कार्ड और आ रहा था, ये मैंने ले लिया, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर वर्ल्ड। देखो एस की एनर्जी आपको पता है कितनी बार मैं रीडिंग करती हूँ, कितनी बार मैं आपको समझाती रहती हूँ कार्ड्स का, है ना। एस का जो मतलब होता है ना, वो फ्रेश एनर्जी होती है, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं आप दोनों, तो ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड, दोनों ही चेंज के कार्ड होते हैं। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हों और आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। तो काफ़ी चेंज तो एक दूसरे से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत चेंज हो, बहुत डिफरेंट हो। लेकिन ये पर्सन एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू शुरुआत, कोई बात नयापन, मुझे लग रहा है अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो और थोड़ी बहुत आप दोनों में नाराज़गी हो गई किसी बात को लेकर, तो ये पर्सन ना आपको मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं दोबारा से वही फ्रेशनेस आ जाए, जैसे पहले हो, जब हम पहले मिले थे फर्स्ट टाइम तब थी। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको साइंस बता दूँ। यहाँ पर ना टॉरस की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं और हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना ध्यान मत दिया करो। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ, ठीक है। ओह, हायरोफेंट, ठीक है। व्हाई दिस हायरोफेंट इज हियर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे इनके पास्ट के बारे में, ठीक है। या तो इनकी इंगेजमेंट हुई थी, वो कहीं टूटी है, या शादी टूटी है, या फिर ये पर्सन पास्ट में अगर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में थे, तो ये पर्सन वो सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, एकदम सही और सच्ची बात करेंगे, ठीक है। और ये चाहेंगे कि आप इनको थोड़ा सा समझो। ये अपनी फैमिली के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। ये पर्सन आपसे अपनी क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच ना कास्ट कल्चर का, ट्रेडिशंस का बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी भी वही चीज़ दिखाती है, डिफरेंसेस दिखाती है। तो ये पर्सन आपको वो सारी चीज़ें अपनी बताने, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे बाय द वे। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और ये चाहेंगे कि पहली बात तो ये चाहेंगे कि आप इनसे मिलो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको फ़िलहाल मिलना नहीं चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक आपको गाइडेंस है। आप इनसे पहले क्लैरिटी लो कि ये आखिर जो है ना वो, क्योंकि देखो ना कास्ट कल्चर डिफरेंट है, फिर मिलना मिलाना अच्छी बात नहीं है। पहले आप इनको अच्छे से समझो, परखो, इनको देखो कि ये एफर्ट्स पुट करते हैं कि नहीं करते, फिर ही आगे बढ़ो, ठीक है। फिर ही यहाँ पर फैमिली की तरफ जाओ। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 फैमिली को ही दिखाता है, ट्विन कनेक्शन को भी दिखाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन, मिरर सोल्स हो सकते हो। तो यहाँ पर 11 फैमिली को भी बताता है, सेलिब्रेशन को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है। तो ये पर्सन शायद आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन फील करते हैं। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में, मैरिज के बारे में, शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपने इनका जो है ना सिर्फ बातें नहीं सुननी है, ये मेरा एक पर्सनल आपको गाइडेंस है कि सिर्फ बातें नहीं सुननी है, इनको कहना है कि भाई एक्शन भी करो, मतलब प्रूफ करके दिखाओ कि तुम अपनी बात पर सही हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो और बहुत ही जल्दी आपको फूल बना दिया जाता है इसी अपने आपके रवैये की वजह से, क्योंकि आप बहुत नाजुक मिजाज हो। तो आप ना जल्दी फूल बन जाती हो या बन जाते हो, आप जल्दी बातों में आ जाते हो एक्चुअली लोगों की, क्योंकि आप बहुत नरम दिल शख्सियत हो। तो इसीलिए आपने इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना है। हो सकता है कि ये शादी के बारे में आपसे बात करें, बट आपने जो है ना वो प्रूफ मांगना है कि हाँ भाई ठीक है, आप शादी करना चाह रहे हो या वॉटेवर जो भी है, आप कुछ मुझे सबूत तो दो, मुझे क्लैरिटी तो दो, मुझे विश्वास तो दो, यकीन तो दो, ठीक है। आपके अंदर
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई हैं। दोनों ही एनर्जीज़ हैं। एक तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो तो एक तरह से बहुत नरम वो सख्ती सिर्फ नारियल के जैसे है कि जो ऊपर से तो सख्त है, अंदर से बहुत नरम हो आप, और ऊपर से सख्त बनना पड़ता है क्योंकि दुनिया ऐसी है। आई स्पाई ऑन यूर सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपके सोशल मीडिया वगैरह पर स्पाई करते रहते हैं। अगर आपका ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है आपका तो ये डेफिनेटली वहाँ से आपको स्पाई करते रहते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर, तो इस पर्सन ने जो कनेक्शन आपके साथ फील करा है वो आज से पहले इस पर्सन ने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। रिमेंबर मैंने कहा था नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में इस इंसान के कोई ना कोई अफेयर्स या एक से ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे होंगे, तो ये पर्सन को लगता है कि उनसे इनको कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई जैसी फीलिंग्स आपके साथ आई हैं। तभी यहाँ पर 11-11 आया है, तो आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, मिरर सोल भी हो सकते हो। दैट्स वाई आपके साथ ये कनेक्शन को फील कर रहे हैं। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट, इस पर्सन को लगता है कि आपको सारी अटेंशन मिल जाती है, तो किसी और का आपके साथ बात करना भी इनको नहीं पसंद है। अगर ये पर्सन आपके आसपास होते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं या आप दोनों एक दूसरे से रोज़ मिलते हो या देखते हो, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। या हो सकता है सोशल साइट पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हो तो काफ़ी सारे लोग आपको लाइक करते हैं या आपके बारे में कमेंट्स करते हैं, तो ये इस पर्सन को थोड़ा खटकता है, ठीक है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, दैट्स वाई ये ऐसी हरकतें भी करते रहते हैं। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, इस वक्त मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये पर्सन अपने करियर पे, फाइनेंसिस पर, पैसे रुपए पर, अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, जो कि इन्होंने खुद ही लास्ट में अपने मैसेज में हमें बता दिया है, ठीक है। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी, इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी अंदर तक झांक लेते हो, आपको सब कुछ इनका पता चल जाता है। दैट्स वाई दे लाइक यू, ठीक है। और दैट्स वाई ये पर्सन पूरी सच्चाई के साथ भी आपके साथ आना चाहते हैं, बट मैं यही कहूँगी कोई कितना भी सच्चा हो आपने उसको परखना ज़रूर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी, आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में हैं या फिर आपने ये वाला डेक पिक किया है। लेट्स सी जर्नल रीडिंग में आपके पार्टनर की इस वक्त करंटली क्या एनर्जीज़ हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपकी जर्नल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मैसेजेस भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट जो मूव है, नेक्स्ट एक्शन है, वो भी देखेंगे। लेट्स सी अभी इस वक्त करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त करंटली ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। काफ़ी मिस्टीरियस हैं और बहुत कम घुलते मिलते हैं। देखो कार्ड्स आने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये कार्ड्स हमें दे ही नहीं रहे हैं, अपने माइंड को बताना ही नहीं चाह रहे हैं, बहुत कम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो ना, मास्टर है ये बंदा, मास्टर माइंड, हाँ बिल्कुल, माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हैं, दिमाग बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है ये बंदा आपको लेकर, आई थिंक सो। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो हमें और ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर पता चल जाएगा। बट ये पर्सन माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हैं, माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं आपके साथ, ठीक है। दिमाग बहुत चलाते हैं। देखो जहाँ पर मोहब्बत होती है, लव है, प्यार है, दोस्ती है, जो भी है रिलेशनशिप, वहाँ पर दिमाग नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे दिल से काम लेना चाहिए। अगर आप दिमाग चलाते हो तो फिर वहाँ पे आपके काम जो हैं वो, देखो ना, ये कार्ड ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत अपने दिल की बात जो है ना वो बहुत छुपा के, बहुत ही छुपे रुस्तम टाइप ऑफ पर्सन है। क्या चल रहा है, जब बहुत ज़ोर देती हूँ तो जाके एक कार्ड गिरता है खुद से, और मैं चाह रही हूँ कि कार्ड खुद से आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहते हैं हमेशा आपके पास आने के लिए, आपको आपके साथ रहने के लिए। पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये पर्सन
ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे अभी दिमाग बहुत खाली है, ये देख रहे हो ब्लैक। अभी इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस वो ना तो खोना चाह रहे हैं आपको और ना ही पाना चाह रहे हैं। आई डोंट नो इस दिमाग में क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी ये पर्सन जब आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं तो इस इंसान को लगता है कि आप इनके जो अंदर के शेडोज़ हैं ना, जो आप इनके अंदर के असली जो ट्रू कलर्स हैं वो पहचान चुके हो या पहचान जाते हो, या ये पर्सन देखते हैं कि आप इनके ट्रू कलर्स को समझ चुके हो, पहचान गए हो कि ये किस तरह की इनकी शख्सियत है या क्या ये पर्सनैलिटी है इनकी, या ये आपके साथ जो माइंड गेम्स खेलते हैं वो आपको पता चल चुका है। अब इनके कोई गेम्स आपके सामने चलेंगे नहीं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर इनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम। मुझे बड़ा छुपा रुस्तम टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं ये, लेकिन मैं और थोड़ा सा टैरो से भी देखना चाहूँगी जो हमारे ये वाली डेक थी फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर माइंड की एनर्जी क्यों है? अच्छा, माइंड से ये भी दिख रहा है यहाँ पर ना पट्टियाँ बंधी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को माइंड से खेलना ही पड़ता है या माइंड से सोचना ही पड़ता है, इनको इजाज़त ही नहीं है कि ये दिल इस्तेमाल करे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो या ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर जो है ना वो दिमाग चलाया जाता है, भाई दिल की नहीं सुनी जाती। बहुत सख्त मिजाज लोग हैं और आप बिल्कुल इनसे अलग हो, आप बिल्कुल इनसे डिफरेंट हो, आप बहुत सीधे साधे हो। वाई दिस माइंड इज़ हियर? यहाँ पर माइंड क्यों? लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे इनका माइंड का गेम जो है अब आपसे आपका देखो ना, कार्ड ही नहीं आ रहे ना, माइंड क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या डेफिनेटली इस इंसान की नज़र आपके ऊपर है, ये कहीं ना कहीं सोशल साइड से आपको देखते रहते हैं, पेज की एनर्जी में है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये पर्सन जो है वो इमेच्योर है, ये बहुत समझदार बंदा है या बंदी है, ये पूरा घर चलाता है भाई। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो जिससे आप डील कर रहे हो, बट आपके मामले में या अगर रिलेशनशिप की बात जहाँ आ जाती है वहाँ पर ये बहुत ही इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं आजकल। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस बंदे के साथ कैसे डील करूँ। या देखो क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपने अब अपना लव वापस खींच लिया है, आपने इस इंसान से बेहद लव किया है, हद से ज़्यादा। लेकिन देखो उस लव के बदले में आपको क्या मिला? टावर मिला है, दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है। बट एक और बात बताऊं, मुझे लग रहा है जैसे एक टावर मोमेंट आया तो है आपकी लाइफ में इस इंसान की वजह से, बट अब आप ना धीरे धीरे चीज़ों को समझ गए और धीरे धीरे इस पर्सन के ट्रू कलर्स आपने पहचान लिए हैं, तो धीरे धीरे आप ना अपने आप को पीछे कर रहे हो, बल्कि काफ़ी हद तक कर चुके हो। और ये एक अवेकनिंग मूवमेंट है, टावर मूवमेंट नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल टावर मूवमेंट है जहाँ पर आपको अवेकनिंग हो रही है कि यार मतलब मैं अब इस इंसान की नेचर को समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ और मैं इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अब वो जो लव है, जो प्यार है, वो खुद से कर रहा हूँ, खुद को दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इसी रूप में देख रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि आपने ना इनके साथ रह रह के इनके साथ इनको झेल झेल कर आप मास्टर बन चुके हो और आप अब क्वीन ऑफ कप्स बन चुके हो। अब आप अपना लव, अपना प्यार, देखो ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इनको इसी वर्जन में दोबारा से इनको, जैसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे ना, तो आप वैसे इनको दिखो। ठीक है, मतलब मैं कमिटमेंट दूं कि ना दूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन आपने वैसे ही रहना है जैसे पहले थे। और आपने इनको वो चीज़ क्लियर कर दी कि मैंने अब ऐसे नहीं रहना, मैं तुम्हारे ट्रू कलर्स अब देख चुकी हूँ, करना है तो कुछ करो, अदरवाइज आई एम गॉन। एक और बात भी दिख रहा है कि इस इंसान के लिए शायद ये टावर मोमेंट था कि आप इतना बदल कैसे सकते हो, या आपने अब लव देना बंद कर दिया है, या आप दूर हो गए हो। ये भी इस इंसान के लिए एक शॉकिंग था, या ये शॉकिंग है। और ये सोच रहे हैं कि इतने दिन तो आप इनके बगैर रह नहीं सकते हो, अब आपको ऐसा क्या हो गया है, या कोई और मिल गया है, ऐसा क्या आपको मिल गया है ख़जाना कि आप इनसे बातें ही नहीं कर रहे हो, या आपने ख़ुद से इतना लव कर रहे हो। और क्यों इनके पास वो है, क्यों इनको लग रहा है कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हो।
यार इस बंदे से बंदे को ना ओपन अप करना, इनकी बात बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों है, द मेजर की एनर्जी क्यों है, 5 ऑफ कप्स। लुक, ये पर्सन को दुख भी है। अगर ये पर्सन ना अपने ही सवालों के जवाब आजकल खुद ही बना रहे हैं। इनको लगता है आप अगर बात नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और है, आप कहीं और बिज़ी हो, या आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ जाने दे दिया, ख़त्म कर दिया है, दूर कर दिया है, और आप कहीं और बिज़ी हो। हालांकि इस इंसान को इंटरटेन करने के लिए और भी लोग हैं, और लोग हैं, ठीक है, इनके पास और ऑप्शंस भी हैं और लोग भी हैं, इनके पास सब कुछ है। बट ये जो 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, यानी ये आपकी एनर्जीज जो आप इनको ये लव दिया करते थे, ये इनके पास अब नहीं है। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, अफसोस है, पछतावा है। देखो आपने तो इनको बहुत लव दिया, ये देखो आपका कप जो था ना लव का, वो टोटल भरा हुआ था, आपने इनको भरा हुआ कप दिया हमेशा। लेकिन इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, ये आते थे और आपका कप भी खाली करके ले जाते थे। और अब क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब वो, मुझे तो आदत हो चुकी थी उसके कप से पानी पीने की, राइट, तो अभी वो तो कप है नहीं मेरे पास, वो गिर चुके, खाली हो चुके हैं, एम्प्टी, मेरे लिए नहीं है अब वो। तो ये चीज़ का ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहे हैं। ये दुखी हैं बहरहाल आपके बगैर, ऐसे खुश तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा रुलाने वाली, डिसअपॉइंटेड एनर्जी होती है, जहाँ पर ये चलो दूसरों को दिखा नहीं रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर तो घुट रहे हैं। यहाँ पे देखो बॉटम में फूल की एनर्जी है, लाइक ये पर्सन कहीं पर भी अपना दिल नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं से भी अपनी नई शुरुआत ज़िंदगी की नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ करना चाहते हैं, ये आपका वो जो पुराना वर्जन है वो इनको वापस चाहिए, बट इनको पता है ये आपको गंवा चुके हैं, आपको खो चुके हैं। और पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है, और तभी शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी की एनर्जी आई है कि ये पर्सन कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, कोई बात हो जाए आपसे, किसी के थ्रू बात हो जाए, कोई आप कोई मौका ही नहीं दे रहे हो ना इनको बात करने के लिए। अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है, अगर आप किसी न्यू पर्सन की एनर्जीज, मुझे नहीं पता कि ये कोई न्यू है या कोई पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एनर्जीज पिक करके बता रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे शूट मत करना कमेंट में आके कि हमको नहीं चाहिए या फिर ये न्यू पर्सन की एनर्जीज क्यों नहीं है। देखो जो एनर्जीज़ हैं वो आपके सामने आ रही हैं, न्यू है कि पास्ट है कि जो भी, आपको बेहतर पता है कि ये एनर्जीज़, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे से रिजल्ट नहीं हो रही तो छोड़ दो, स्किप कर दो। ये पर्सन कोई पॉसिबिलिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ करना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमें बता दीजिए, कार्ड दे दीजिए, वाई दिस पॉसिबिलिटीज़ इज हियर। अच्छा 2 कार्ड आए हैं तो मैं दोनों ही ले रही हूँ, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह इंटरेस्टिंग। देखो या तो यहाँ पर मदर इश्यूज़ है, क्योंकि एम्प्रेस है, मदर एनर्जी है, और ये पॉसिबिलिटीज़ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन में भी अपनी मदर को बनाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच इनकी मदर हो सकती है, और रिसेंटली वो अपनी मदर से इन्होंने बात भी की है लेकिन बात बनी नहीं, भाई दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और ये अपनी बच्चों की मदर के साथ हैं तो वहाँ पर ये कोई मतलब वहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कभी एक सेम पेज पर नहीं आते, पर क्योंकि वो इनके बच्चों की ज़ाहिर सी बात है मदर है अगर, तो फिर इनको वहाँ पे चुप रहना पड़ता है। या अगर इनकी अपनी मदर है, चलो बच्चों की मदर नहीं है, इनकी अपनी मदर है, तब भी यही है कि ज़ाहिर बात है उनको खामोश रहना पड़ता है। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 एंड एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये आपको अपनी मदर से मिलाना चाहते हैं या अपनी फैमिली वालों से मिलवाना चाहते हैं, आपको अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप खुद से आ जाओ इनके घर, इनकी फैमिली से मुलाकात करने के लिए, जो कि इनको पता है कि अब आप आओगे नहीं क्योंकि आप गुस्से में हो, आपके साथ वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मे बी आप ना आओ, लेकिन ये ना कोई, या तो इनके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशन है जिसकी तैयारियां चल रही हो और ये आपको दावत देना चाहते हैं कि आप वहाँ पर आओ, या एस ऑफ पेंटिकल और इनकी मदर से मिलो।
कुछ तो ऐसा सीन यहाँ पे भाई सच चल रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि कम बोलते हैं, इतना डिस्कस नहीं करते हैं किसी से बातों को, तो वो डिस्कस इन्होंने नहीं करा है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उसमें पता चल जाएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओह सन, इंटरेस्टिंग। और पता है देखो यहाँ पर सन की एनर्जी है और बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। इनको पता है ये मेरा है, ये बंदा या बंदी ये मेरी है, ये मेरा है, मैं इसको नहीं खो सकता, ना ही मैं इसको किसी और को दे सकता हूँ, ना ही मैं 30-30 ऑन द काउंटर मैंने देखा है। तो आप दोनों जो है ना वो मिरर सोल भी हो सकते हो, सोल कनेक्शन है। यहाँ पे सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको किसी और का हरगिज़ नहीं होने देंगे, मतलब ये चाहते ही नहीं है। ये पर्सन सन एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। बाय द वे सन का कार्ड मैरिज का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है कि ये आपको प्रपोजल दे मैरिज का, और आपको इसीलिए शायद ये अपनी फैमिली में इनवाइट करना चाहते हैं। यू नो, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें मेरी चाय पे बुलाया। ये चाय पे बुला सकते हैं आपको। लवर्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ सोर्स। यार ये बंदा आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये बहुत लव करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपसे अटैच है, इसमें कोई शक नहीं। दे लव यू अ लॉट। दुनिया में जितने लोग हैं इनके आसपास, जितने लोग हैं इनके आसपास, इनकी फैमिली है, कोई और है, ये उन सबसे ज़्यादा सिर्फ आपको अहमियत देते हैं। बताएं नहीं वो अलग बात है, बट ये इन सबसे मैं बता रही हूँ आपको। लवर्स है, सन है, इस पर्सन की सारी एक खुशी, एक रोशनी, मैं क्या ही बोलूँ, वो आप हो, आपसे है, ठीक है। ये आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। तो दे वॉन्ट यू एंड दे लव यू। ये पर्सन ऐसे तो जाने नहीं देने वाले आपको अपनी ज़िंदगी से, हरगिज़ भी नहीं। ये किसी और का, तो किसी और की दुल्हन ना बन जाना सिंड्रेला, या बिल्कुल। एस ऑफ सोर्ट्स, एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ लवर्स, विद दिस लवर्स। इनके पास अगर ऑप्शन भी हैं, या ये आपके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो ये वही वाली है ना, अंजलि में तो किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा, ऐसा कोई डायलॉग है ना सुनील शेट्टी का, है ना। तो डायलॉग इनसे आप मैच कर दो। तो ये इंसान जो है वो मैं कह रही हूँ ना कि इनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज़्यादा ये आपसे मोहब्बत करते हैं, उन सबसे ज़्यादा ये आपको अहमियत देते हैं, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है। हो सकता है आप इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हो, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 9 साल, 12 साल, 6 साल, इतने अरसे से आप इस पर्सन को जानते हो। कुछ लोग 2015 में इनसे मिले हैं, कुछ लोग 2020 में इनसे मिले हैं, लेकिन आप दोनों का अच्छा खासा पुराना कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हो, ठीक है। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। नाउ लेट मी सी कि ये आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनी की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एरीज भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी हो सकती है। वैसे तो सारे साइंस आपको पता आ जाते हैं, पर जनरल रीडिंग है तो मैं सारे साइंस आपको क्या बताऊं। चलो देखते हैं, अगर ये कुछ आपको बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात की जाए, क्योंकि आप तो चुप हो, आप तो रीच आउट कर नहीं रहे हो, ना ही कोई मौका दे रहे हो। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो मे बी ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देख चुके हैं। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हील्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब अपने आप को हील कर रहे हैं। आपके मामले में अब थोड़ा दिल से भी सोचना लगे हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, यस डेफिनेटली ये पर्सन ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ पर इनको ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि भाई ऐसा ही रहना चाहिए मर्द को, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर ये मेल है और आप फीमेल हो तो। आई लव द वे यू ड्रेस, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो इन्होंने आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, या किसी न किसी से कोई बात या कोई डिस्कस किया तो ज़रूर है।
यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये पर्सन के लिए इनके पास कितने भी लोग हों, इनके आसपास कितना भी भीड़ जमा हो, बट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। आप इनके लिए बेस्ट हो। जितना आज तक इनकी लाइफ में लोग आए होंगे या अभी भी हैं, इनकी फैमिली है, सब कुछ है, बट यू आर द बेस्ट। आपका जो एक है ना इनकी लाइफ में जो एक जगह, वो एकदम हटके है, सबसे अलग। तो उन्होंने देखो लास्ट में खुद ही बोल दिया, जो मैंने रीडिंग में भी आपको यही चीज़ बताई, रिमेंबर, वो इन्होंने खुद ही बता दी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली ग्रुप नंबर 3 आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 3 में हैं, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, इस वक्त करंटली आपके जो पर्सन हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, इस वक्त करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो। करंटली इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके बाद हम उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और उनका मैसेज भी देखेंगे कि वो कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं कि नहीं। ओह, इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी। 1 2 3 4, ठीक है। चेंज, ओह 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले ये बात तो क्लियर कर दूं मैं। कॉम्प्रोमाइज, ओह माय गॉड, फाइव ऑफ सोर्स। आप दोनों का ओके, सॉरी, मेरे फ़ोन की ना मेमोरी फुल हो गई थी, तो वो वहीं पे ही वीडियो रुक गई और मैं खामखा बोली जा रही हूँ। फिर मैंने ध्यान किया तो देखा कि मेमोरी फुल हो चुकी थी, वो वीडियो वहीं रुक चुकी थी। कार्ड्स मैंने बहरहाल ये निकाल लिए थे। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच ना, यहाँ पे देखो बॉटम में ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच इस वक्त ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, और इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह जो है वो ये पर्सन खुद हैं। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है, आपके लव को, आपके प्यार को, या आपके ऑफर्स को, या बहरहाल जो भी है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपको अपने इस कनेक्शन में। अब देखो, कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है फैमिली इश्यूज़ रहे होंगे, या कोई ऐसी तो बात ज़रूर रही होगी, या ये फिर इनका अपना कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जिसकी वजह से इस पर्सन ने रिजेक्शन आपको दिया है या कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर द 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है जो कि दिखाती है। अब मैं आपको ना ये वाले कार्ड जो है ना, ये वाले, इसका मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के, इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, आपके ऑफ़र को या आपके लव को ठुकराया, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे टोटली। ठीक है, नहीं बात मानी, या आपकी बात नहीं मानी, या आपको एक तरफ फेंक दिया, अपने ड्रीम्स के पीछे भागे, या इमेच्योरिटी दिखाई, या फैमिली की मानी, वॉटेवर जो भी किया। ठीक है, या अपनी इन्होंने सोचा नहीं मुझे इस वक्त अपने आप पर ध्यान देना है, या अपने आप पर फोकस करना है, या अपने काम पर फोकस करना है, ना करियर पर फोकस करना है, या फैमिली की बात माननी है। तो ये बहरहाल इन्होंने कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों में आपका कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है ना, और फिर क्या हुआ, फिर आप दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बना और आप दोनों की बातचीत हो गई बंद। ठीक है ना, अब यहाँ पर स्पेशली ग्रुप नंबर 3 वाले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। अब देखो, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये देख रहे हो, 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, ये देख रहे हो, ये मेमोरीज़ हैं। ये बैठी हुई है ना अकेली, ये मेमोरीज़ है, सोच रही है पुरानी मेमोरीज़ को, जब इस तरह से थे हम दोनों। तो ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। ये सोल कनेक्शन भी होता है, सोलमेट का भी होता है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन का भी कार्ड है, बट ये है एक पास्ट के बंदे का रिटर्न आना, वापस आना। अब देखो यहाँ पर चेंज की भी एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच में, या इस इंसान की जो भी है आप दोनों के बीच, या ये बंदे में कि दिमाग में अभी चेंज आया है। ठीक है,
कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने माइंड को, अपनी सोच को चेंज करा है। अब क्यों चेंज किया है, क्यों ये चेंज आया है, क्योंकि चेंज की एनर्जी तो है, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर मेमोरीज़ हैं, जहाँ पर यादें हैं, जहाँ पर वापस आने की कोशिश है, जहाँ पर चेंज की एनर्जी है, यहाँ पर बीच में यिंग एंड यांग की एनर्जी है, जहाँ पर अब समझा जा रहा है कि जी क्या कनेक्शन था या क्या बात थी जो हम समझ ही नहीं पाए उस वक्त, या मैं समझ ही नहीं पाया उस वक्त, ठीक है। अब ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन, अच्छा ये भी दिख रहा है जैसे हो सकता है कि ये पर्सन कहीं बाहर चले गए हों, कंट्री से बाहर चले गए हों, या फैमिली के कहने पे आके इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली हो, या इंगेजमेंट कर ली हो, या कहीं ना कहीं बहरहाल आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो किया हुआ है। नाउ लेट्स सी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। वाई दिस कॉम्प्रोमाइज इज हियर। 2 कार्ड्स आए हैं, टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन, माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा तभी कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये पर्सन प्लेयर है, या फिर इस पर्सन को आदत ही नहीं है, किसी सीरियस रिलेशनशिप में जाने की आदत ही नहीं थी। मैं है तो नहीं बोलूँगी, मैं थी बोलूँगी, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये बहुत कुछ बता रहे हैं। ये 2 कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं। ये वाले कार्डों को छोड़ के मैं अभी आपको ये भी क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ये देखो, टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ने अपनी खुदगर्जी की वजह से, या अपनी इस जो ये इनकी आदत है, जो भी फ्लर्टिंग करना या वॉट एवर, या प्लेयर एनर्जी, इस वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया, या इसीलिए इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया कि यार मेरे पास तो बहुत है, मुझे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चलो क्या है तुम्हारा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अभी मैरिज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, मैं नन्ही मुन्नी सी जान हूँ, मैं तो नन्ना मुन्ना राई हूँ, मैं अभी इतनी जल्दी अपने ऊपर कोई बोझ नहीं डाल सकता, मैं अभी इस वक्त जल्दी किसी भी लेट्स से मैं किसी भी तरह से अपने आप को किसी जिम्मेदारियों में नहीं डाल सकता या डाल सकती। सो तुम्हें तो पता है क्वीन ऑफ कप्स कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो या करते हो, तुमने तो कहीं जाना नहीं है, तुम तो यहीं पर रहोगी, तुम्हारा लव भी यहीं पर रहेगा, वो उस गलत फहमी में थे। बट क्वीन ऑफ कप्स तो जा चुकी है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है और 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी, बट कोई ना कोई आप दोनों के बीच दिक्कत, कोई ना कोई आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, क्योंकि 5 की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, जिसकी वजह से आपने भी कदम पीछे करे हैं, ठीक है। और इस वक्त शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों की। या अदर ट्रैवलर, ये पर्सन पीठ दिखा के भाग चुके थे, जा चुके थे। और मुझे ये पता है क्या लग रहा है, ये पर्सन ना, ये जैसे होता है ना, सब्ज़ बाग देखते हैं, सुहाने ख्वाब देखते हैं ये कुछ लोग, मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा, मेरा करियर बन जाएगा, मेरा ये हो, मेरे पास वो हो जाएगा। उस वक्त तो ये इंसान ने फैसला कर लिया, चले गए अपनी करियर के पीछे, जॉब के पीछे, या जो भी है, आपको छोड़ दिया। आपके साथ इस पर्सन ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया, और उस चीज़ वो इनको जो था वो बहुत चमकीला भड़कीला दिखा, वो जो एक दूसरा तरफ था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो जब ये वहाँ गए, इन्होंने स्ट्रगल किया, जब इनको कुछ अचीव भी हो गया, उसके बाद अब पता है क्या है, ये देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये पर्सन ना है, इनके पास सब कुछ अब, लेकिन ये अकेले से हो गए हैं, अकेले से हो गए, इनके पास अब दुख बांटने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये पर्सन, लुक एट दिस, द ड्रीम एंड चेंज। वाई दिस ड्रीम एंड चेंज इज़ हियर। ये पर्सन ने आपको, या आपने इनको रिसेंटली ड्रीम में देखा है, क्योंकि ये परेशान हैं, ये जहाँ भी हैं वहाँ पर ये मतलब अपने रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हैं, क्योंकि प्लेयर एनर्जी तो थी, ठीक है, और वो सारी चीज़ें देख ली, कर लिए सारे किस्से। अब क्या है, अब तो सच्चा प्यार कहाँ से आया, ट्रू लव के लिए भाग रहे हैं, वो तो आप ही थे ना। अब देखो, मैं नो कांटेक्ट की यहाँ पे अगर रीडिंग कर रही हूँ, या लेस कांटेक्ट है, या हो सकता है कि आप दोनों आज भी एक दूसरे से बात करते हो, नो कांटेक्ट बिल्कुल ना हो, लेकिन आपने इनको एक वो जाने दे दिया है कि चल भाई तेरी मर्ज़ी है, जो तुझे करना है तू कर, ठीक है ना, खुश रहो बस।
ये भी हो सकता है। बट अब इनको चांस देना है या नहीं देना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर दिख रही है कि हाँ, इस पर्सन में कहीं ना कहीं चेंज तो आया है, इनकी सोच बदली है, इनकी लाइफ बदली है, इनका दिल बदला है। ये अब पहले वाले प्लेयर तो हरगिज़ भी नहीं है, वो तो सीधी बात मुझे दिख रही है। वाई दिस चेंज एंड ड्रीम इज़ हेयर, द ड्रीम एंड चेंज इज़ हेयर। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, यानी पेज इमेच्योर एनर्जी, ये अपनी उस इमेच्योर एनर्जी को याद कर रहे हैं कि किस कदर इन्होंने आपके साथ इमेच्योरिटी दिखाई थी, किस कदर ये इमेच्योर चले थे आपके साथ। एक तो ये चीज़ है यहाँ पर जो कि पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि मैंने इतना ज़्यादा जो है ना वो इस कनेक्शन में इमेच्योरिटी दिखाई। और अब ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक बीज इस कनेक्शन का बोना भी चाह रहे हैं, शायद शुरू से सब कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। बट ये पर्सन एज में भी शायद छोटे दिख रहे हैं, आप दोनों में एज का गैप हो सकता है। चेंज क्यों है यहाँ पे, किस चीज़ का चेंज है, ये कार्ड आ गया है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहली, ये मैं यहाँ रख दूँगी। एंड यहाँ पे देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम में, मैं लेना चाहूँगी इसको। एक कार्ड और, थैंक यू सो मच। देखो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक पेज से हटके किंग में बदला है। जब ये गए थे तो ये पेज की एनर्जी में थे। देखो इन्होंने सिर्फ वो अपना काम स्टार्ट किया था, या कोई बिजनेस या कोई पार्टनरशिप या कोई काम। आज ये किंग हैं, किंग ऑफ पेंटिकल है, इनके पास सब कुछ स्टेबल है, पैसा है, सब कुछ है। बट लुक एट दिस, आपसे दूरियां बन गई। अब ये सोचने पर ना मजबूर हो गए कि काम तो हो गया, काम तो मिल गया, कामयाबी भी मिल गई, कामयाब भी हो गया, बट मैंने एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से खो दिया, या दूरियां हो गई दोनों के बीच, धीरे धीरे दूर हो गए। और मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाई कि हम धीरे धीरे दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूरियों को ये पर्सन अब मिटाना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर, देखो वर्ल्ड वो एक नक्शा है, तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। मतलब अभी इस वक्त तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। ये कहीं और सिटी कंट्री में है, आप कहीं और हो। तो ये कहीं ना कहीं ये चेंज की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपसे अगर आपसे दूर रहने के बाद भी इस पर्सन में वो चेंज आया है, या इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, अपना माइंडसेट, अपना लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बदला है, या डेफिनेटली बदला है। बट 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स अब आपकी तरफ ये आना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि क्यों आना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो किंग ऑफ पेंटिकल दिखा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल होता तो स्टेबल किंग है, लेकिन थोड़ा सा जब पेंटिकल की एनर्जी आती है ना तो थोड़ा स्लो मूविंग होता है वो एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट मी सी। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप ही हो, नाइट की एनर्जी में एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। जैसे पहले जब ये थे ना, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे। देखो बदलाव तो आया है, बहुत बदलाव है, चेंज तो आया है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में था ना बंदा, प्लेयर था, टेक फॉर ग्रांटेड लेता था, है ना, चीज़ों को सीरियस कभी नहीं लेता था, रिलेशनशिप को, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना था, उसको तो कुछ पैसा कमाना था, या उसको तो कुछ करना था, ठीक है। अब देखो यही नाइट यहाँ पर भी है, लेकिन कप्स की एनर्जी में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अब इसको समझ आ रही है, कदर आ रही है लव की, कप की, इमोशंस की। तो ये अब वो कप ऑफ लव आपको देने के लिए आना चाह रहा है आपकी तरफ। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस है। ये देखो पेज जब गया था पेज की एनर्जी में था, अब ये किंग की एनर्जी में आया है। अब ये किंग ऑफ पेंटिकल, अच्छा और कोई किंग भी नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा किंग जो फादर फिगर है, जो समझदार है, जो अब फैमिली के लिए रेडी है। ओ माय गॉड, मैंने फैमिली की बात की और बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। और 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब
प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए भी कि फैमिली बन जाए, मान जाए, काश कि वो मुझे समझ सके कि हाँ मेरी गलती तो है, गलती तो मैंने की है, बट हाई प्रिस्टिस अब वो मुझसे छुप चुकी है या छुप चुका है, अब वो मुझसे अपनी दिल की बातें पहले की तरह शेयर नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। मैंने उसको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देखता हूँ, मैंने उसे खो दिया है, क्या पता वो इस वक्त किसी और के साथ हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। बट मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आप अभी भी किसी और के साथ नहीं हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। और अब तक ये रीडिंग आप अब तक देख चुके हो लास्ट तक, तो इसका मतलब कि आप तो किसी और के साथ नहीं हो। 1313 ऑन द काउंटर। सो ये पर्सन आपने इंतज़ार किया है इस पर्सन का, और ये इस इंतज़ार का ही एक नतीजा है, आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि ये इंसान चेंज होकर बदल के आ रहा है और एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक प्लेयर जो है उसके दिल को आपने बदल दिया है, उसको आपने बदलने पर मजबूर कर दिया है। एक प्लेयर जो है, एक फॉर ग्रांटेड लेने वाला बंदा, एक रिबेल टाइप का बंदा, जिसको आपने लव सिखा दिया है, जिसका आपने लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर आपने नज़रिया ही बदल दिया है। और अब वो कप ऑफ लव देने के लिए आपके तरफ आने के लिए रेडी है। ठीक है, इसीलिए तो आपने लास्ट तक ये वाली रीडिंग देखी है ना। तो नो कांटेक्ट अगर है तो डोंट वरी, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अब कब तक ख़त्म होगा, यहाँ पर टावर आया है तो यह अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर्सन को गिल्ट है, चेंज भी आया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है, आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। तो आप जितना जो कनेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो उस इंसान ने पहले कभी किसी के साथ फील ही नहीं किया। और कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो इस पर्सन को लगता है बहुत फ़नी हो, मे बी हो सकता है कि इनको पुरानी बातें याद आती हों, जब आप बहुत ही फ़नी से इनके साथ जोक्स करते थे या मजाक किया करते थे। अब हो नहीं आप इनके आसपास, काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे, बाय द वे। चलो, देर है दुरुस्त है। आई सप्रेस माई इमोशंस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो बट कर नहीं पाए हों, या अगर की थी तो आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो दैट्स वाई ये पर्सन अब थोड़ा सप्रेस कर रहे हैं कि अभी क्या ही मैं बोलूँ उसको, क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगा या करेगी। और बहुत ही अजीब ही लगूंगा ना मैं अब अपनी या बातों पर उसको यकीन दिलाते हुए, जबकि मुझे पता है कि रायता तो सारा मैंने खुद ही फैलाया है। I want to commit to you. I want to commit to you. 10 of Pentacles, yes. 10 of Pentacles, family, marriage, commitment. ये पर्सन खुद बोल रहे हैं, देखो, I want to commit to you. मैंने कहा ना, बदलाव आया है, चेंज आया। ये जो शुरू में ही कार्ड आया था, एम ही नहीं आया था ये। ठीक है, और मैंने आज यहाँ पर कौन से कार्ड, ये वाले जो हैं, ये मैंने यहाँ पर ओशो वाले कार्ड्स यूज़ किए हैं। तो या जो शुरू में कार्ड्स आए हैं, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। तो ये पर्सन जो इन्होंने की है हरकतें और जो टॉक्सिसिटी, उसके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं। अब आप इनको माफ़ करते हो, फॉरगिव करते हो, नहीं करते हो, वो एक अलग मैटर है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, फ्री विल है। जारी बात है, हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। बट ये आपसे सॉरी कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज़ विथ यू। बॉटम में ही देख लो, नाउ दे वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज़ विथ यू। अब ये पर्सन आपके साथ नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, लाइक दिस। ये देखो, जैसे पहले की थी ना मेमोरीज़, अभी वो याद कर रहे हैं, ऐसे हम हुआ करते थे और आज मैं खुद को खुद ही अकेला कर दिया। यार बहुत रिग्रेट है बंदे को, बहरहाल सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन बात तो तब आए, मज़ा तो तब आए कि ये सामने से आके आपको जो है वो आपसे माफ़ी मांगे, सॉरी बोले। ठीक है, अच्छा एक बात और भी है, शायद सामने में आने के लिए इनको थोड़ी दिक्कत भी है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। तो वही वाली बात है ना कि अब इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद मैं तुम्हारे लिए कभी सही था ही नहीं। ठीक है, कहाँ तुम कहाँ मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए थी ही नहीं, या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे फॉरगिव कर लेते हो तो मैं कमिट
एक्साइटमेंट तुम्हें देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ठीक है। मैं एक नई शुरुआत या न्यू मेमोरीज़ तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। क्या कुछ और भी कहना चाहते हैं ये या चाहती हैं? आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। अच्छा ठीक है, आई डोंट नो, मुझे था दिल में कि मैं एक कार्ड और निकाल लूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं। हो सकता है कि आपने इनको ड्रीम में भी देखा हो रिसेंटली, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।